तो आज लगभग 10 दिन हो गए हैं ऑपरेशन राइजिंग लायन को स्टार्ट किए हुए। इज़राइल ने ये ऑपरेशन ईरान पर स्टार्ट किया था टू डैमेज और टू डिस्ट्रॉय ऑल इट्स न्यूक्लियर प्लांट्स। अभी तक कोई साइन ऐसा लगता नहीं है कि आखिरकार ये दोनों कंट्री कोई पीस की तरफ जा सकते हैं, कोई सीज़ फायर डील हो सकती है इनके बीच में। क्योंकि अगर दोनों कंट्री के आप हमले देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये दोनों तो और बढ़ते ही जा रहे हैं। और तो और इसमें ईरान का कहना है कि वो सीज़ फायर तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने ये रिपोर्ट जारी किया है कि उनके लगातार अटैक्स ने इज़राइल का डिफेंस सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर कर दिया है। उनका कहना है कि पहले दिन पे इज़राइल का डिफेंस सिस्टम 90% एक्यूरेसी से काम कर रहा था। 90% एक्यूरेसी मीन्स अगर ईरान उन पे 100 रॉकेट बरसाता था, तो इज़राइल 90 रॉकेट्स को रोक लेता था। लेकिन अब वो जो उसका इज़राइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका एक्यूरेसी 50 से भी कम है। मतलब कि समझ लीजिए कि अगर ईरान उस पे 100 रॉकेट बरसा रहा है, तो वो 40, 35, 50 से कम रॉकेट को नहीं डिस्ट्रॉय कर पा रहा है। आखिर इसके विजुअल्स भी सामने आए हैं। ईरान के काफ़ी रॉकेट्स तेल अवीव को कुछ इस तरह डैमेज कर दिए हैं ना, कि आप देखकर शॉक हो जाएँगे। ये जो आयरन डोम हमास के खिलाफ इतना बढ़िया काम कर रहा था, इतना बेहतर काम कर रहा था, उसको कैसे ईरान ने तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दिया और लगभग सारे रॉकेट्स ही तेल अवीव पे गिर गए। आप एक वीडियो पहले देखिए। हाँ, तो ये जो आपने वीडियो देखा ना, ये वीडियो था इज़राइल के हॉस्पिटल की, और ये जो हॉस्पिटल है, वो नेगेव रीजन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इसका नाम है सोरोक हॉस्पिटल। आप सोचेंगे ये हॉस्पिटल की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, ये मलबा है। जी हाँ, बिल्कुल, इसको ईरान के रॉकेट ने तबाह कर दिया है। और तो और इस हॉस्पिटल में इतने सारे बच्चे, इतने सारे लोगों की जो कि पहले से घायल थे, उनकी जान चली गई है। ईरान तो ख़ैर प्रिसिज़न स्ट्राइक के मोड में नहीं है, वो तो ख़ैर उन्हीं शहरों को, उन्हीं जगह को, उन्हीं एरिया को पे रॉकेट मार रहा है जहाँ पे लोग ज़्यादा रह रहे हों, ताकि इज़राइल में शायद थोड़ा उनका दहशत बढ़ जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो थोड़ा-सा भी प्रिसाइज़ अटैक कर रहे हैं। हाँ, हालाँकि बीच में खबर आई थी कि उन्होंने मोसाद के हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। हालाँकि उनका स्पेलिंग में शायद डिफ़रेंस था, लेकिन हाँ जी, बिल्कुल, उन्होंने मोसाद के हेडक्वार्टर्स को डैमेज तो किया है। और तो और ईरान का कहना है कि अगर वो सीज़ फायर अभी कर लेता है, तो इज़राइल तुरंत अपने रिसोर्सेज़ इकट्ठे कर लेगा, ताकि वो और रॉकेट मिसाइल्स वर्ल्ड से ले लेगा, यूएसए से ले लेगा और ईरान पे बरसा देगा। तो ईरान को लगता है कि सीज़ फायर अगर ना हो, तभी उसका अपर हैंड रह सकता है, या फिर वो इज़राइल के सामने कुछ और मंथ तक टिक सकता है। वैसे तो इज़राइल भी चाहता नहीं है शायद कि सीज़ फायर हो, क्योंकि उन्होंने राइजिंग लायन ऑपरेशन स्टार्ट ही किया था, कि उनका कहना था कि पूरी तरह वो न्यूक्लियर रिएक्टर, जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का, जि जो उन्होंने इतने 10-15 सालों में जो भी उन्होंने तरक्की की होगी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो सारे को वो तबाह कर देना। और हाल ही में ये वीडियो सामने आया है, आप ये पहले वीडियो देखिए। इस वीडियो में इज़राइल ने बताया है कि ये जो रीज़न है इराक। Probably heard a lot about Iran lately. It's played a significant role in destabilizing the region. But why is Iran so dangerous? And how severe is this nuclear threat? Iran is the largest country in the Middle East, with population of more than 80 million people, or more than 8 times that of Israel's. And even though Israel is more than 1,500 kilometers away, Iran has consistently voiced and presented a real threat, not just to Israel, but to the whole region. The Iranian regime has been in power since 1979, after they ousted the previous government in a bloody revolution. Ever since, it's been ruled under the iron fist of a theocratic, extremist, and autocratic regime that has killed tens of thousands of its own citizens, as well as thousands more around the world. Since the beginning, the regime has defined its main mission to export the revolution and its goals to its proxies around the Middle East. Basically, it has vied for regional domination since its inception. To the end, the regime maintains two standing armies: the Iranian army, responsible for the country's territorial defense, and the Islamic Revolutionary Guard Corps, responsible for the protection of the regime and its interests, as well as advancing its terrorist goals, not just around the region, but worldwide. One of the regime's main objectives has always been the complete destruction of the State of Israel. Iran has developed a vast weapons production program, including ballistic missiles, drones, and other projectiles, as well as funding its proxies around the region. However, the regime has also been attempting to develop a nuclear program to erase Israel from the map. This is a threat that we must operate against. It is for our survival. The Iranian regime must not be allowed to acquire nuclear weapons. An extremist regime that holds its ideology in higher regard than human life has the potential to unleash global destruction on a scale never seen before. This is why we are operating against Iranian strategic nuclear targets for humanity.
यहाँ पे ईरान का एक सबसे मेन न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसका काम ही था न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाना। उसको कैसे इज़राइल ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है और ये इज़राइल ने उसका एक ब्लूप्रिंट वीडियो भी ये जो वीडियो है वो एक ब्लूप्रिंट वीडियो है उसको रिलीज़ किया है और बताया है कि कैसे उसने इसको तबाह कर दिया। और हालाँकि इज़राइल का सपोर्ट अमेरिका पीछे से तो कर रहा है बट वो सामने इसके नहीं आया फुल्ली तरह उन्हें टाई अप लेकर साथ नहीं दिया और मुझे लगता नहीं है कि ये अमेरिका इस बार इज़राइल का पूरी तरह से सामने से साथ देगा, वर्ल्ड मीडिया में दिखेगा क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रम्प ये आजकल हाथ धोकर पड़े हैं नोबेल पीस प्राइज़ के चक्कर में। जी हाँ, नोबेल पीस प्राइज़ जो कि लास्ट बराक ओबामा को मिला गया था, अमेरिकन जो कि प्रेज़िडेंट थे और उसी चक्कर में डोनाल्ड ट्रम्प भी हैं। हालाँकि आपको कुछ दिन पहले याद होगा ऑपरेशन सिंदूर किया था, ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था इंडिया ने पाकिस्तान के पहलगाम टेरर अटैक के काउंटर में। तो उसपे आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सीज़फायर अनाउंस किया था। जी हाँ, वो सीज़फायर अनाउंस उन्होंने बिना मतलब का कर दिया था। हालाँकि इंडिया बार-बार इसको डिनाई करता रह गया कि जो सीज़फायर हुआ है वो इंडिया और पाकिस्तान की बातचीत से हुआ है। लेकिन ट्रम्प बार-बार ये कह रहे हैं कि ये सीज़फायर उन्होंने कराया। इसके पीछे एक रीज़न है। ट्रम्प चाहते हैं वो नोबेल प्राइज़ जीतना, नोबेल पीस प्राइज़ जीतना। जी हाँ, तो पीस कराकर ही मिलेगा ना, तो बार-बार वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो पीस हुआ है, वो ट्रम्प की वजह से हुआ है और ये उसका रीज़न भी देते हैं कि वो ट्रेड डील के बदौलत वो चाहते हैं कि अगर वो पीस कर लें, तो इंडिया और पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील साइन करेंगे। हालाँकि आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, सारी दुनिया उनको फील्ड मार्शल ही बोलती है, आसिम मुनीर, वो अभी डोनाल्ड ट्रम्प के साथ मिले थे और उनके साथ लंच डोनाल्ड ट्रम्प ने उनके लिए लंच होस्ट किया था। जी हाँ, और आसिम मुनीर ने ये बिल्कुल पूरी तरह सपोर्ट दिया है डोनाल्ड ट्रम्प को कहने में कि डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस करवाया था और तो और ये एक अनरिटन अलायंस बन चुका है ईरान के खिलाफ अमेरिका और पाकिस्तान का। क्योंकि आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का आईएमएफ से लोन सैंक्शन हो गया, वो भी डोनाल्ड ट्रम्प ने करवाया। ये सीज़ फायर वो भी डोनाल्ड ट्रम्प ने करवाया और तो और डोनाल्ड ट्रम्प को फ्री में तो करवाएँगे नहीं। जी हाँ, तो ये अब मौका आ गया है पाकिस्तान को चुकाने का ये कि वो डोनाल्ड ट्रम्प का साथ दें ईरान के खिलाफ और पाकिस्तान के एयर बेसेस सारा कुछ यूज़ करने दें अमेरिका को या फिर इज़राइल को। और तो और आपको ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रम्प नोबेल पीस प्राइज़ के चक्कर में कुछ इस तरह पड़े हैं कि वो अभी भी इस बार भी 2 वीक का वक़्त माँगे हैं पूरे वर्ल्ड मीडिया से कि शायद तब वो डिसाइड करेंगे कि वो इज़राइल की तरफ हैं या फिर ईरान की तरफ हैं। हालाँकि अंदर ही अंदर उन्होंने इज़राइल का साथ दे दिया है, पूरी तरह से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का साथ लेकर। और तो और उन्होंने ये 2 हफ्ते का वक़्त इसलिए माँगा है ताकि वो बीच में कुछ सोच सकें कि शायद ये दोनों कंट्री के बीच में कोई पीस डील हो जाए और वो इस पीस डील को भी क्लेम करना चाहते हैं, ताकि वो एक नोबेल प्राइज़ के लिए दमदार कंटेंडर बन सकें। तो हालाँकि इसके लिए तो और भी अपडेट्स होना बाकी और भी डेवलपमेंट्स होने बाकी हैं। जैसा ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट होता है मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।